हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं हिंदी हॉरर वर्ल्ड। तो दोस्तों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सनी अंधेरे रातों में अकेले पैदल अपने घर की तरफ चले जा रहा था, क्योंकि सनी अपने खेतों के काम से पास के ही गांव में गया हुआ था। पर उसे वहां से वापस निकलने में ही लगभग रात के 9 बज गए थे। और इसी वजह से सनी ने सोचा कि खेतों के बीच से जो रास्ता जाता है उससे जाना ही सही समझा, क्योंकि खेतों से जो रास्ता होकर जाता था उससे सनी के घर जाने में समय बहुत कम लगता था। इसलिए सनी वहाँ से ही जा रहा था और वो अभी लगभग थोड़ी ही आगे गया होगा, तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर सनी ने अपने आसपास देखा, पर आसपास तो कोई नहीं था। पर उसे आवाज़ इतनी तेज़ और साफ सुनाई दे रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा आसपास ही रो रहा हो। पर उसे आसपास कोई नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने सोचा क्या पता, हो सकता है कोई अपने खेतों के काम से यहाँ आया होगा, और ये भी हो सकता है कि वो खेतों के उस तरफ हो और वो अपना बच्चा साथ में ही लेकर आया हो, इसलिए वो मुझे दिख नहीं रहा हो। इतना बोलने के बाद सनी उस बच्चे की आवाज़ को अनसुना कर आगे की तरफ चलने लगता है। पर वो जैसे जैसे आगे जा रहा था तो वैसे वैसे उस बच्चे के रोने की आवाज़ भी तेज़ होती जा रही थी। इसलिए सनी ने सोचा कि जिस तरफ से आवाज़ आ रही है, क्यों न एक बार उस तरफ देख कर आता हूँ, कहीं किसी को मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं। इतना बोलकर सनी उस खेतों के बीच वाले पतले से रास्ते से नीचे उतरा और खेतों के अंदर से होकर जब वो खेतों के दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने देखा 4 या 5 महीनों का बच्चा खेतों की मेड़ पर किसी ने रखा हुआ था, और इतने देर से उसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस बच्चे के आसपास कोई नहीं था। पहले तो सनी ने आसपास देखा, फिर उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए आवाज़ लगाई, कोई है? मैं कहता हूँ कोई है? यहाँ ये किसका बच्चा है? यहाँ ये बच्चा किसका है? कौन इसे यहाँ रख गया? अरे मैं कहता हूँ कोई है क्या यहाँ? पर सनी को उसकी बात का कोई जवाब नहीं आया। इसलिए सनी ने सोचा थोड़ी देर इस बच्चे के पास ही खड़े होकर देखता हूँ, आगे कौन है वो पागल जो अपने इतने छोटे बच्चे को यहाँ अकेले छोड़कर चला गया है। इतना बोलकर सनी लगभग आधा घंटा तक उस बच्चे के पास ही खड़ा था, पर वहाँ कोई उस बच्चे को लेने नहीं आया। फिर शायद सनी भी समझ चुका था कि कोई इस बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया है, इसलिए सनी गुस्से में ही बोलने लगता है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, उसे पाल नहीं पाते। अब बताओ इसमें इस छोटे से बच्चे की क्या गलती? पर मैं इस बच्चे को यहाँ ऐसे मरने नहीं दे सकता, मैं अपने घर लेकर जाऊँगा इसे। इतना बोलकर सनी ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। पर सनी अभी भी गुस्से में ही था, वो अभी भी कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलता हुआ जा रहा था। पर तभी उसे ऐसा लगने लगा जैसे उस बच्चे का वज़न बढ़ रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये उसका कोई वहम होगा, इसलिए वो इस बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पर वो जैसे जैसे आगे जा रहा था तो वैसे वैसे उस बच्चे का वज़न भी बढ़ते जा रहा था, और उस बच्चे का वज़न इतना हो गया था कि अब उससे वो 4 या 5 महीने का बच्चा भी नहीं उठ रहा था। पर तभी सनी ने उस बच्चे के पैरों की तरफ देखा तो उसके अंदर एक डर की हवा सी चलने लगी, क्योंकि उसने देखा उस बच्चे के पैर अब इतने बड़े हो गए थे कि वो बस ज़मीन में टच होने ही वाले थे। ये देखकर सनी ने तुरंत उस बच्चे को अपनी गोद से फेंक दिया, और उसके फेंकने के बाद वो बच्चा हंसने लगा और हंसते हंसते अपनी डरावनी आवाज़ में बोला, अरे भाई थोड़ा देर रुक जाते फिर मैं बताता। सनी ने जैसे ही ये सुना वो तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगा, और वो सीधा अपने घर में ही आके रुका। घर में सनी ने किसी को कुछ नहीं बताया और खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। अभी ये जब भूलकर सनी की आंख लगी ही होगी, तभी उसे अपने कमरे के दरवाजे के पास किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर सनी फिर से काफ़ी डर चुका था, इसलिए सनी ने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया। पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके कान बंद करने के बाद वो रोने की आवाज़ और बढ़ गई, और अब आवाज़ इतनी तेज़ हो गई थी कि अब वो उस आवाज़ के कारण सोना तो दूर की बात, वो सही से वहाँ बैठ भी नहीं पा रहा था।
और इसी के चलते सनी हिम्मत करते हुए अपने बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ गया। और जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे बाहर कोई नहीं दिखा। और साथ ही जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वैसे ही वो जो रोने की आवाज़ उसे परेशान कर रही थी वो आवाज़ भी बंद हो गई। पर अब सनी को उस कमरे में अकेले सोने में बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो सीधा अपने दादा के कमरे में गया और उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने घर के मंदिर में जो गंगा जल डब्बा रखा था उसमें से थोड़ा सा गंगा जल सनी के ऊपर डाला। फिर सनी से कहा, सनी आज तुम यहीं सो जाओ, फिर सुबह सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद सनी अपने दादाजी के कमरे में ही सो गया। और फिर उसके बाद सनी को भी ना तो वो बच्चा दिखा और ना ही उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी।